गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू स्टडी टॉपिक। मैं प्राची राज आप सभी का वेलकम करती हूँ डेली करंट अफेयर्स की क्लास में। इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे 13 सितंबर 2024 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को, जो आप सभी के किसी भी एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट रहेंगे। 13 सितंबर के करंट अफेयर्स को डिस्कस करने से पहले हम कल की क्लास का रिविजन कर लेते हैं, क्योंकि रिविजन करना कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए काफी इंपोर्टेंट रहता है। आइए रिवीजन करते हैं। रिवीजन में हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से, हाल ही में कैबिनेट ने कितने वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी लोगों को स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी को मंजूरी दे दी है? तो यह है 70 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हाल ही में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ साइबर अपराध से निपटने के लिए किस राज्य की पुलिस को केंद्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यह है केरल की पुलिस को केंद्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, हाल ही में किस राज्य के द्वारा किसान न्याय यात्रा शुरू की गई है? किसान न्याय यात्रा शुरू की जाती है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। मध्य प्रदेश राज्य के द्वारा किसान न्याय यात्रा शुरू की जाती है। नेक्स्ट, हाल ही में भारत की दूसरी सबसे बड़ी तितली की प्रजाति किस राज्य में पाई गई है? तो भारत की सबसे बड़ी तितली की प्रजाति, दूसरी सबसे बड़ी तितली की प्रजाति मिली है भारत के राज्य तमिलनाडु। हम बात करते हैं, हाल ही में संसदीय राजभाषा समिति के अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो संसदीय राजभाषा समिति के जो अध्यक्ष बनाया जाता है भारत के गृह मंत्री अमित शाह को संसदीय राजभाषा समिति के अध्यक्ष बनाया गया है। हाल ही में हल्दी की नई प्रजाति की खोज किस राज्य में की गई है? तो ये हल्दी की नई प्रजाति की खोज की गई है नागालैंड में। नागालैंड जिसकी कैपिटल कोहिमा है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में 101वां सदस्य कौन बना है? तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का जो 101वां सदस्य बना है, काफी इंपोर्टेंट है, नेपाल बनता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय फ्लोरेंस पुरस्कार से कितने लोगों को सम्मानित किया है? तो जो राष्ट्रीय फ्लोरेंस पुरस्कार है, इससे 15 लोगों को सम्मानित किया गया है। हाल ही में अशोक राज ने किस देश के नए सेना प्रमुख के रूप में शपथ ली है? तो यह नेपाल के सेना प्रमुख के रूप में शपथ ली गई है अशोक राज के द्वारा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, हाल ही में भारत और किस देश के साथ असैन्य परमाणु ऊर्जा समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं? तो यह भारत और यूएई के बीच में असैन्य परमाणु ऊर्जा समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। स्टार्ट करते हैं 13 सितंबर की क्लास को, और आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के किस महासचिव का निधन हो गया है? तो जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है, इसके महासचिव का निधन हो गया है, जो प्रेजेंट में महासचिव थे इसके। अगर बात कर ली जाए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की, तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जिसकी स्थापना 7 नवंबर 1964 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी की स्थापना हुई थी, और EMS डोगे के द्वारा 7 नवंबर 1964 में इसकी स्थापना की जाती है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की। अगर मैं बात करूं, इसके जो प्रेजेंट महासचिव थे जिनका रिसेंट में निधन हो गया है, सीताराम येचुरी जो थे, इनका रिसेंट में निधन हो गया है, जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव थे प्रेजेंट में भी। मैं बात कर लेती हूँ भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जिसकी स्थापना 7 नवंबर 1964 में होती है, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पूर्व अग्निवीरों को राज्य की वर्दी के लिए 10% आरक्षण को मंजूरी दी गई है? ओडिशा सरकार के द्वारा ऐसा किया जाता है। बात कर ली जाए इस योजना की, तो इसके तहत अग्निवीरों को उनकी सेवानिवृत्ति के बाद, जब वो वहां से सेवानिवृत्त हो जाएंगे, उसके बाद उड़ीसा की समान सेवाओं में सीधे भर्ती में सभी ग्रुप सी और ग्रुप डी पदों में 10% आरक्षण मिलेगा, और यह आरक्षण पूर्व सैनिकों के लिए लागू आरक्षण के अतिरिक्त होगा। उड़ीसा की अगर बात करें, तो ये हमारा इंडिया है, और इंडिया में आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये हमारा भारत का राज्य उड़ीसा है। बात करें उड़ीसा की, तो जो उड़ीसा है, उड़ीसा के जो प्रेजेंट में मुख्यमंत्री हैं, जो मोहन मांझी, जो उड़ीसा के प्रेजेंट में मुख्यमंत्री हैं। बात करें राज्यपाल की, राज्यपाल उड़ीसा के हैं रघुबर दास। और बात करी जाए उड़ीसा की राजधानी की, तो उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है, और उड़ीसा का जो स्थापना दिवस मनाया जाता है वो 1 अप्रैल को मनाया जाता है, और इसे ही हम उत्कल दिवस के नाम से भी जानते हैं, जो 1 अप्रैल को मनाया जाता है उड़ीसा का स्थापना दिवस।
नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में ओणम त्योहार किस राज्य में मनाया गया है? तो ओणम त्योहार जो मनाया गया है ये किस राज्य में मनाया गया है? तो यह मनाया जा रहा है केरल में। ओणम त्योहार केरल में मनाया जाता है, याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर बात करी जाए जो ओणम है, तो ओणम त्योहार मनाया जाता है केरल में। और अगर मैं बात करूं पोंगल त्योहार की, तो पोंगल त्योहार मनाया जाता है तमिलनाडु में। पोंगल तमिलनाडु में मनाया जाता है। और नेक्स्ट हम बात करते हैं, पोंगल से ही बनता है एक अट्टुकल पोंगल। अट्टुकल अट्टुकल पोंगल, तो जो अट्टुकल पोंगल मनाया जाता है ये केरल में मनाया जाता है। इसमें कई स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं, तो याद रखिएगा अट्टुकल पोंगल केरल का है, लेकिन पोंगल की बात करी जाए तो पोंगल जो त्योहार है वो तमिलनाडु का है। क्वेश्चन क्यों रहते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो काफी इंपॉर्टेंट है, हाल ही में पोलरिस डॉन मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी ने लॉन्च किया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा एलन मस्क की स्पेस एक्स कंपनी के द्वारा पोलरिस डॉन मिशन लॉन्च किया गया है। बात करी जाए यहाँ पर नासा की, तो नासा यूएसए की अंतरिक्ष एजेंसी है। बात करें इसरो की, तो इसरो इंडिया की अंतरिक्ष एजेंसी है। स्पेस एक्स यह है यूएसए की एक प्राइवेट अंतरिक्ष एजेंसी है जिसके द्वारा पोलरिस डॉन मिशन को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय चॉकलेट दिवस कब मनाया जाएगा? तो अंतर्राष्ट्रीय चॉकलेट दिवस की बात की जाए तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा 13 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय चॉकलेट दिवस मनाया जाता है, यानी आज ही के दिन इंटरनेशनल चॉकलेट डे मनाया जाएगा। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में जनजातीय विश्वविद्यालय स्थापित करने की घोषणा की गई है? अर्थात जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं इनके लिए एक विश्वविद्यालय स्थापित करने की घोषणा किस राज्य सरकार के द्वारा की गई है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा, यह घोषणा की जाती है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। महाराष्ट्र सरकार के द्वारा यह घोषणा की जाती है। बात करें महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र के जो प्रेजेंट में राज्यपाल है सीपी राधाकृष्णन के द्वारा घोषणा की गई कि आदिवासी समुदाय के छात्रों के लिए 80% आरक्षण वाले एक जनजातीय विश्वविद्यालय नासिक में स्थापित किया जाएगा। नासिक में स्थापित किया जाएगा, इस तरह से बात की जाती है। और बात करें हम एसटी की, आप सभी अगर कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन में हमारी जो अनुसूचियां हैं उनकी संख्या 12 है। अनुसूचियों की संख्या 12 है, लेकिन इनकी संख्या पहले 8 हुआ करती थी। इनमें अमेंडमेंट कर करके इनकी संख्या 12 पहुंचा दी गई है। तो जो हमारी अनुसूची 5 है और अनुसूची 6 है, अनुसूची 5 और अनुसूची 6 एससी और एसटी के लिए, लेकिन जो अनुसूची 6 है इसमें केवल एसटी के लिए बात की गई है, वो भी स्पेशल रूप से 4 राज्यों में बात की जाती है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम हैं। तो ये इंडिया है। और यहाँ पर आप देखें तो ये यहाँ पर महाराष्ट्र का रीजन है, ये यहाँ पर महाराष्ट्र राज्य है हमारे भारत का। महाराष्ट्र की बात की जाए तो महाराष्ट्र की स्थापना 1 मई 1960 को की जाती है और 1 मई 1960 को ही एक राज्य और बनाया जाता है, गुजरात भी 1 मई 1960 को ही बनाया जाता है। दोनों ही राज्य 1 मई 1960 को भर के आते हैं। प्रेजेंट में अगर बात की जाए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की, तो जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे हैं। प्रेजेंट में जो महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं वो है राधाकृष्णन और प्रेजेंट वो जो महाराष्ट्र की राजधानी है वो मुंबई है, याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है मुंबई। की बात करें, हाल ही में किस देश ने 79वें महासभा सत्र के संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देश के रूप में सीट धारण की है? तो सीट धारण की गई है, ये की गई है फिलिस्तीन के द्वारा, अर्थात यूएनओ, जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में की जाती है और इसका हेडक्वार्टर्स न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क में जो है इसका हेडक्वार्टर्स है यूएनओ का। और बात करें यूएनओ का एक पार्ट है सुरक्षा परिषद। तो सुरक्षा परिषद जो है यूएनओ का एक पार्ट है। तो सुरक्षा परिषद की बात की जाए तो इसमें टोटल जो मेंबर्स होते हैं 15 मेंबर्स होते हैं और ये 15 मेंबर 2 कैटेगरी में बटे होते हैं। 5 तो होते हैं स्थायी मेंबर यानी परमानेंट स्थायी मेंबर होते हैं और सेकंड पर आता है 10 होते हैं अस्थायी मेंबर, अस्थायी अर्थात नॉन परमानेंट अस्थायी मेंबर्स होते हैं। अगर मैं बात करूं इसके स्थायी मेंबर्स की, तो इसके स्थायी मेंबर्स हैं अमेरिका,
रशिया, अमेरिका, रशिया, ब्रिटेन, अमेरिका, रशिया, ब्रिटेन, चाइना और आता है फ्रांस। तो ये जो 5 इसके मेंबर्स हैं, ये स्थायी मेंबर्स हैं। अमेरिका, रशिया, ब्रिटेन, चाइना और फ्रांस, ये इसके परमानेंट मेंबर्स हैं। लेकिन जो अस्थायी मेंबर्स होते हैं उनकी संख्या 10 होती है, जो हर 2 साल में बदलते रहते हैं। और हमारा भारत भी और इंडिया भी कई बार सुरक्षा परिषद का अस्थायी मेंबर रह चुका है। हालांकि हमारा इंडिया जो है यूएनओ का परमानेंट मेंबर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा देश सोशल मीडिया के उपयोग के लिए न्यूनतम आयु लागू करेगा? यह की जाएगी ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है और यह किया जाता है भारत की राजधानी नई दिल्ली के भारत मंडपम में। भारत की राजधानी नई दिल्ली के भारत मंडपम में हरित हाइड्रोजन पर दूसरा शिखर सम्मेलन, अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाता है और यह 11 सितंबर से 13 सितंबर तक रहेगा, अर्थात 3 दिवसीय शिखर सम्मेलन रहने वाला है। जो अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में संयुक्त सैन्य अभ्यास अल नज़ा का आयोजन कहां पर किया जाएगा? तो संयुक्त सैन्य अभ्यास अल नज़ा, सबसे पहले तो मैं बात कर लेती हूँ जो संयुक्त सैन्य अभ्यास अल नज़ा है, यह भारत और ओमान की सेना के बीच में किया जाता है। संयुक्त सैन्य अभ्यास अल नज़ा। तो पूछा गया है इसका आयोजन कहां पर किया जाएगा? तो इसका आयोजन किया जाएगा ओमान में। इसका आयोजन ओमान में किया जाएगा। और बात कर ली जाए ओमान की, तो ओमान की अगर बात करें, यहाँ पर आप मैप में देखते हैं, ये हमारा इंडिया है और ये इसके पड़ोसी देश पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। और यहाँ पर हम देखते हैं ऑफ अदन है, गल्फ ऑफ अदन से थोड़ा ऊपर जाते हैं तो पड़ता है यमन और थोड़ा सा साइड में बढ़ जाते हैं तो पड़ता है ओमान। और ओमान की बात कर ली जाए तो ओमान की जो राजधानी है वो मस्कट है। ओमान की राजधानी मस्कट है। बात करें इसकी करेंसी की, तो जो इसकी करेंसी है वो रियल है। रियाल जो है ओमान की करेंसी है। और ओमान और इंडिया के बीच में जो संयुक्त सैन्य अभ्यास हो रहा है वो हो रहा है अल नज़ा, जिसकी शुरुआत, जो ये अल नज़ा युद्ध अभ्यास है, इसकी शुरुआत 2015 में इसकी शुरुआत की जाती है। 2015 में इसकी शुरुआत की 2015 में अल नज़ा युद्धाभ्यास की शुरुआत की जाती है, जो लगातार 2015 से हर वर्ष होता आ रहा है। और अगर बात कर रहे हैं आज के आपके रिवीजन प्रश्न की, अर्थात जो आप सभी का आज का होमवर्क रहेगा, इसमें आप सभी का आज का क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के द्वारा किसान न्याय यात्रा को शुरू किया गया है? आंसर आपको कमेंट करके जरूर बताना है। 13 सितंबर 2024 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को, जो आप सभी के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और इस सीरीज में हम डेली करंट अफेयर्स, और हमारी क्लास की टाइमिंग है 5 PM पर डेली करंट अफेयर्स की क्लास आपको प्रोवाइड कराई जाती है। और आप सभी को अगर हमारा प्रयास पसंद आता है, हमारी क्लासेस पसंद आती हैं, तो आप सभी हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना